हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। इससे पहले जैसे आपने देखा था, हमने उत्तराखंड की सीरीज़ चला रखी है, जिसमें हमने जो अपनी पहली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह का। पहले पार्ट में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 50 तक देखे थे। ठीक है, इसमें हमने 0 से ऊपर तक लेवल के क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, अब हम आज जो क्वेश्चंस करेंगे आपके 51 से लेकर 90 तक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन होता है। ठीक है, जो कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन होता है आपका, वो होता है आपका केदार पाती। वैसे ही मोनाल का जो आपका मुख्य भोजन होता है वो होता है आपका आलू। ठीक है, ये आपका नीचे डाल रखा क्वेश्चन में। अब देखो, कस्तूरी मृग का हमारा वैज्ञानिक नाम क्या था? मास्कस क्राइसोग्रास था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य। अब इसकी वो बताइए, फुटबॉल आपका कब आपका बना था, राजकीय खेल कब हुआ था? 2011 में। ये बिल्कुल सही है। संस्कृत भाषा को कब आपका संस्कृत भाषा को कब आपको उत्तराखंड की द्वितीय भाषा का दर्जा दिया था? 2010 में दिया था। ठीक है, अब इसका आंसर जो ढोल है, कि हमारा 2016 ना होकर 2015 में हमारा ढोल को राष्ट्रीय वाद्य यंत्र बनाया गया था। ठीक है, और कॉमन पीकॉक 2016 में ही बनाई गई थी। अब ये कॉमन पीकॉक का नाम आपका चेंज हो चुका है, इसका नाम है वुली ब्रांडेड पीकॉक। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका सी ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, जो कॉमन पीकॉक है इसका नाम भी अब आपका चेंज हो चुका है, अब इसका नाम वुली ब्रांडेड पीकॉक हो चुका है। ठीक है, अब राज्य वाद्य यंत्र ढोल बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ठीक है, तो इसमें जो आपका समिति का क्या था? भंडारी समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ढोल हमारा कब वाद्य यंत्र बना था? 2015 में आपका क्या बना था? वाद्य यंत्र। ठीक है, और निम्नलिखित में से ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है? ठीक है, जो ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम है ये हमारा कौल पदम। ठीक है, अब ब्रह्म कमल की प्रजाति है। ठीक है, जो ब्रह्म कमल की हमारी जो प्रजाति है ये आपकी कौन सी है? कस्तूरा कमल भी है और फेन कमल भी है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों। ठीक है, निम्न में से किन स्थानों में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं? ठीक है, देखो, केदारनाथ में भी आपके क्या है? ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। फूलों की घाटी में भी आपके ब्रह्म कमल पाए जाते हैं, और पिंडारी हिमनद में भी आपके ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब जो फैन कमल है इसका जो वैज्ञानिक नाम आपका क्या है? ठीक है, इसका भी फैन नाम आपका क्या है? सोसोरिया ग्राफिनिफोलिया। ठीक है, इसका जो आपका सी ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, जो फेन कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसोरिया ग्राफिनिफोलिया है। ठीक है, अब देखो, वर्ष में कितने बार ब्रह्म कमल का पुष्प खिलता है? ठीक है, जो एक साल में सिर्फ एक बार हमारे क्या है? ब्रह्म कमल का पुष्प क्या करता है? खिलता है। ठीक है, अब देखो, ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई कितने से सेंटीमीटर होती है? ठीक है, जो ब्रह्म कमल है उसकी ऊंचाई आपसे पूछी गई है, तो आपका क्या है? 70 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, अब ब्रह्म कमल के फूल खिलने का समय निम्न में से है? जो ब्रह्म कमल का हमारा जो फूल खिलता है वो आपका जुलाई से सितंबर तक खिलता है। अब देखो, इसमें एक नोट बना के भी आपको दिया गया है कि ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप अपना नोट बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो ब्रह्म कमल के पौधे होते हैं उसकी जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, जो बुरांस है आपका, ठीक है, बुरांस, इसका जो वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, जो आपका बुरांस है इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखो, बुरांस वृक्ष कितने मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं? ठीक है, जो बुरांस वृक्ष होते हैं आपके 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। ठीक है, निम्न में से बुरांस किस कुल का वृक्ष है? ठीक है, जो बुरांस आपका देखो, जो एरिकेसस है इसका आपका क्या है? इस कुल का आपका क्या है? वृक्ष है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका आ जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, एरी
एरिकेसई, ठीक है, एरिकेसई कुल का आपका क्या है, वृक्ष है। ठीक, आपका 64वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में बुरांस को क्या कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को आपको बुरांस में बुरांसो कहा जाता है। ठीक है, भारत में बुरांस की कितने प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, जो भारत में बुरांस की आपकी 87 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य वृक्ष कौन सा है। ठीक है, अब उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है आपका, यह आपका बुरांस। ठीक है, कितने फुट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या चीज़ पूछेगी, सफ़ेद रंग के बुरांस। तो ये आपका क्या होता है, 11,000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ठीक, 11,000 फुट ऊपर हमारे कौन से बुरांस पाए जाते हैं, सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में बुरांस वृक्ष की औसत ऊंचाई कितनी होती है। जो इसकी औसत ऊंचाई होती है आपकी 20 से 25 फीट होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से बुरांस के फूल खिलने की अवधि होती है। अब देखो, बुरांस के जो फूल खिलते हैं कब से कब तक खिलते हैं, आपके फरवरी से लेकर अप्रैल तक खिलते हैं। ठीक है, अब देखो, दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। तो इसमें जो सबसे पहला कथन आपका, बुरांस का जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है, ये बिल्कुल सही आपका। ठीक है, सही कथन है आपका। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया जाए, ये भी आपका सही है। ठीक है, कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है, ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सारे कथन बुरांस के लिए आपके क्या हैं, सही हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय का मयूर किस पक्षी को कहा जाता है। ठीक है, जो हिमालय का मयूर होता है हमारे किसको, मोनाल को कहा जाता है। ठीक है, अब मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, यह है लोफोफोरस इम्पेजिनस। ठीक है, निम्न में से मोनाल किस प्रजाति का पक्षी है। ठीक है, जो आपको मोनाल का है जो है फेजेंड। ठीक है, फेजेंड आपको प्रजाति का आपका मोनाल क्या है, पक्षी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है। ठीक है, अब देखो, उत्तराखंड का राज्य की पक्षी आपसे पूछ जाए तो आपको पता है आपका इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, मोनाल। ठीक है, निम्नलिखित में से मोनाल की प्रजातियां हैं। ठीक है, अब मोनाल की प्रजातियां आपकी कौन कौन सी है, देखो, सबसे पहले ये प्रजाति भी है, इम्पलेस एंड स्केल्ट्री भी है, ल्यूरी भी है। ठीक है, ल्यूफोफोरस एनस भी है आपकी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये सभी आपकी क्या है, मोनाल की एक प्रजातियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद है आपका, हिमालयी क्षेत्र में मोनाल पक्षी कितने मीटर तक की ऊंचाई वाले वनों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई में आपका क्या पाया जाता है, मोनाल पक्षी पाया जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपको क्या कहा जाता है, नीले गुरु कहा जाता है। ठीक है, मोनाल पक्षी को। अब मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक है, मोनाल को जो स्थानीय भाषा में मुन्याल भी कहा जाता है या मुनाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए एंड बी। क्योंकि देखो, जो मोनाल होता है इसको स्थानीय भाषा में मुन्याल भी कहते हैं और मुनाल भी कहते हैं, तो दोनों ही हमारे क्या होता है, स्थानीय भाषा में बोला जाता है। अब मोनाल पक्षी के प्रजनन क्रिया वर्ष में कितने बार होती है। ठीक है, ये आपका कितने हैं, एक उसमें क्या होती है, 2 बार होती है। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन। देखो, अभी मैंने आपको बताया था कस्तूरी मृग का क्या था आपका, केदारपाती था। ठीक है, अब मोनाल पक्षी का आपका जो प्रिय भोजन है वो क्या आपका, आलू है। ठीक है, अब देखो, राज्य में वन्यजीव संरक्षण बोर्ड ने सर्वप्रथम मोनाल पक्षी की गणना कब कराई थी। ठीक है, जो अब इसकी जो पहले गणना कराई थी आपकी 2008 में कराई गई थी। ठीक है, निम्न पक्षियों में से उत्तराखंड का राजकीय पक्षी, अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, राजकीय पक्षी कौन सा आपका, मोनाल है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, कथन हमसे सही नहीं है पूछा। ठीक है, देखो, मोनाल पक्षी घोंसला बनाती है, पहला ही ऑप्शन आपको क्या दे दिया, गलत बता दिया, क्योंकि मोनाल दूसरे के घोंसलों में अपने क्या देते हैं, अंडे देती है। ठीक है, देखो, नर मोनाल के सिर पर मोर के भांति कंगली होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मोनाल सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है।
इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, अब देखा कॉमन पीकॉक को राज की तितली कब घोषित किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था क्या है, 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को राज की तितली घोषित किया था। ठीक है, अब इस बात को नोट कर लेना कि जो आपका कॉमन पीकॉक का नाम है इसको चेंज कर दिया गया है, अब ये हो चुका है वूली ब्रेंडेड पीकॉक। ये मैंने आपको पहले ऊपर भी बता दिया था। ठीक है, अब हिमालय क्षेत्र में कॉमन पीकॉक कितने फीट तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7000 फीट तक आपके क्या है कॉमन पीकॉक पाए जाते हैं। ठीक है, किस वर्ष में लिम्का बुक में कॉमन पीकॉक को भारत के सबसे सुंदर तितली का खिताब प्राप्त हुआ है, तो ये आपका हुआ है 1996 में। ठीक है, कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका आपका जो वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका कॉमन पीकॉक का जीवन काल कितने दिन तक होता है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका जीवन काल होता है 30 से 35 दिन होता है। ठीक है, अब निम्न में से किस पेड़ पर कॉमन पीकॉक अंडे देती है। ठीक है, जो ये हमारा होता है टिमरू के पेड़ पे हमारे क्या है अंडे देती है। ठीक है, अब निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उसका आप सब निचोड़ यहाँ पर को है। ठीक है, जो आपका राज की वृक्ष है ये आपका बुरा से बिल्कुल सही बात है। राज की पक्षी आपका कौन है मोनाली, ये भी बिल्कुल सही बात है। राज की पुष्प आपका क्या है ब्रह्म कमल है। ठीक है, अब राज की वाद्य यंत्र आपका क्या है हुड़का ना होके क्या है आपका ढोल। ठीक है, ढोल का आपका कब बनाया गया था आपका 2015 में आपका राज की वाद्य यंत्र बनाया गया था। ठीक है, तो हमने उत्तराखंड के राज की प्रतीक चिन्ह के यहाँ पर को मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, इससे पहले की जो मैंने आपको क्लास ली थी उसमें मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, वो भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और बाकी ये मैंने आपको 51 से लेकर 90 तक इस क्लास में आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये पहला चैप्टर था आपका। ठीक है, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, अब जो अगली क्लास आएगी उसमें हम इसी तरीके से कम 50-50 क्वेश्चन डेली के बेसिस पे करते रहेंगे ताकि हमारा अच्छा सा रिवीजन होते रहे और आप लोग को भी अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस मिल सके। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरी इससे पहली वाली क्लास देखना चाहते, पहली वाली वीडियो देखना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो वहां पर को 1 से लेकर जो 50 क्वेश्चन है वो भी अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।